सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आज आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ गीता के द्वितीय अध्याय से 41वें श्लोक के साथ। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली जो नवीनतम वीडियो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। तो आज हमारा जो विषय है वो है गीता के द्वितीय अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कहता कि कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, यह इस संसार में अर्थात या फिर जो ये अब हमारा जो कर्म योग चला हुआ है, इस कर्म योग में व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ही, अर्थात जो निश्चयात्मिक बुद्धि है, निश्चय करने वाली बुद्धि है, वो एक ही रूप वाली है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं होता। लेकिन अव्यवसायी नाम और जो अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धियाँ बहुशाखा, बहुत से भेदों वाली और अनंताश्च, और अनंत कही गई हैं। वे अनंत हैं, बहुत ज़्यादा हैं वो। कहता है कि कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, यह इस कर्म योग में जो व्यवसायात्मिका बुद्धि वाले हैं, निश्चित बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि एक ही रूप वाली है। लेकिन जो अनिश्चयात्मक बुद्धियाँ कही गई हैं, वे बहुत सी शाखाओं वाली और अनंत कही गई हैं। ये इसका प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम एवं सकाम व्यक्तियों की बुद्धि का भेद बता रहे हैं। सरलार्थ है ये। हे कुरुनंदन अर्जुन, यहाँ अर्थात इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली तथा अनंत कही गई हैं। ये इसका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष निष्काम भाव से कर्म में लगता है, उसकी बुद्धि एक निष्ठ होती है, परंतु जो पुरुष सकाम भाव से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उन पुरुषों की बुद्धियाँ इच्छाओं के अनंत होने के कारण अनंत और चंचल होती हैं। इस श्लोक का ये विशेष है। ये विशेष में क्या कहा है देखिए। प्रस्तुत श्लोक में निष्काम कर्म का महत्व अभिव्यंजित हुआ है। कुरुनंदन, कुरु एक सोमवंशी राजा था, जिसके वंश में पांडु और धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे। उसी कुरु वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्जुन को भी कुरुनंदन कहा गया है। और इस श्लोक के अंदर अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। तो यहाँ अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आगे वाला देखिए। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कहता कि पार्थ, हे पार्थ, कामात्मनः अर्थात जो काम से युक्त पुरुष हैं, सकामी जो पुरुष हैं, वेदवादरतः, वे वेद के ही संप्रदाय में लगे रहते हैं। अर्थात जो वेद कहता है उसी बात को वो मानते हैं। स्वर्गपराः, और जो स्वर्ग को मानते हैं वो स्वर्ग के विषय में ही बात करते हैं।
अन्यत् न अस्ति, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इति वादिनः, ऐसा कहते हैं, ऐसा मानने वाले भी लोग हैं। अविपश्चितः जन्म कर्म फल प्रदम, और जो अविपश्चित हैं, जो अज्ञानी मूर्ख जो व्यक्ति हैं, वो जन्म और कर्म के फल को प्रदान करने वाले भोगैश्वर्य गतिम, भोग और ऐश्वर्य की जो प्राप्ति है उसके लिए प्रतिक्रिया विशेष बहुलम, प्रत्येक विशेष क्रिया को करने वाले जो काम हैं उन कामों को करने वाले इमाम इस याम पुष्पिताम वाचम वदंती, अर्थात फल वाली जो पुष्पित है, अर्थात सुंदर जो वाणी है, अलंकृत जो वाणी है, उस वाणी को कहते हैं। अर्थात वो सुंदर सुंदर वाणियाँ बोलते हैं। कहता है कि पार्थ है, पार्थ का कामात्मनः, जो सकामी पुरुष हैं वो वेद के ही बातों को मानने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरे हैं वो केवल स्वर्ग को ही मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। इतिवादिनः, ऐसा और कुछ भी नहीं है। और जो अविपश्चित हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वो व्यक्ति जन्म के जो कर्म फल हैं उनको देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक क्रिया विशेष की अत्यधिकता से युक्त इस पुष्पित वाणी को बोलते हैं, अलंकृत वाणी को बोलते हैं। इसका प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कामी जनों की निश्चयात्मिका बुद्धि न होने का कारण बता रहे हैं। सरलार्थ है ये। हे पृथापुत्र अर्जुन, सकामी पुरुष वेदों के कथन मात्र में लगे रहने वाले, स्वर्ग को चाहने वाले और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले वे अज्ञानी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी विशेष क्रियाओं वाली इस प्रकार की जिस फल वाली वाणी को कहते हैं। इसकी ये व्याख्या यहाँ पर दी गई है। तो ये व्याख्या देखिए, इसमें व्याख्या में क्या कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सकामी पुरुष होते हैं वे वेदों के स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करें, आदि जो स्वर्ग आदि फल को बतलाने वाले वाक्य हैं उनमें आसक्ति की अधिकता के कारण स्वर्ग आदि से बढ़कर कुछ भी अन्य नहीं, इस प्रकार की बातें करते हैं। वे भोगों में लगे मन वाले, स्वर्ग की इच्छा वाले पुरुष स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति हो जाने पर पुनः कर्म रूप फल देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाली पुष्पित वाणी, अर्थात कुछ ही समय के लिए प्रिय लगने वाली जो वाणी है उस वाणी को बोलते हैं। इसका विशेष है ये। प्रस्तुत श्लोकों के अनुसार वेदों के यथार्थ ज्ञान को न समझकर केवल स्वर्गार्थी की प्राप्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त होने वाले पुरुषों की बातें क्षणिक सुखदायी होती हैं। यहाँ पार्थ पृथापुत्र अर्जुन, अर्जुन की माता कुंती का ही दूसरा नाम पृथा भी है, अतः अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका ये 44वां श्लोक है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तया, उस पुष्पित वाणी से, वो जो सुंदर लगने वाली वाणी है उस वाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम, हमारे चित्त को वो क्या कर लेती है, सुंदर वाणी हर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य से युक्त समाधौ, अर्थात
जो हमारा मन है, अंतःकरण है, उसमें व्यवसायात्मिका, जो निश्चयात्मक बुद्धि है, न विधीयते, अर्थात वो बुद्धि वहाँ पर विद्यमान नहीं रहती, अर्थात नहीं टिकती। तो यहाँ क्या कहा गया कि तया, उस पुष्पित वाणी के द्वारा हमारे चित्त को हर लेने वाली भोग और ऐश्वर्य से युक्त हमारे अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि विद्यमान नहीं रहती। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार के पुरुषों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती है। ये इस श्लोक का सरलार्थ है। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। व्याख्या है इसकी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष मात्र भोग ऐश्वर्य में आसक्त हो जाते हैं, उनका आत्मज्ञान बाहरी रूप से अच्छी लगने वाली भोग ऐश्वर्य विषयक वाणी के द्वारा समाप्त हो चुका होता है। अतः उनके हृदय में मोक्ष अथवा आत्म विषयक एक निष्ठ बुद्धि कभी उत्पन्न नहीं होती। इसमें विशेष है, देखिए, प्रस्तुत श्लोक में उपदेश है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए भोग विलास के प्रति अनासक्त होना चाहिए। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग आपने अब तक पढ़ा ही है। आप उसको एक बार फिर से अच्छी प्रकार से देख लें और उसका लक्षण अनुष्टुप छंद का आप जरूर लिखें, जिससे आपको अच्छे अंक मिल पाएँ। ये 45 का श्लोक है, देखिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। कहता है कि अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः, ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, त्रैगुण्य विषयः, ये तीनों गुणों से युक्त हैं, सत्व रजस और तमस गुणों वाले हैं। त्वम, लेकिन तुम, निस्त्रैगुण्य हैं, इन तीनों गुणों से रहित, निर्द्वंद्व, द्वंद्व से रहित, नित्य सत्वस्थ और नित्य प्रतिदिन जो आपके द्वंद्व हैं, सत्व है, उस सत्व में विद्यमान, निर्योगक्षेम और योगक्षेम से रहित, आत्मवान भव, अपने आप को जानने वाले बनो। तो यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद तो तीनों गुणों से युक्त हैं, लेकिन तुम तीनों गुणों से रहित, द्वंद्व से रहित, नित्य सत्व में विद्यमान, अयोग क्षेम से युक्त अपने आप को जानो। प्रसंग है इसका ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फल भोग की अपेक्षा योग में प्रवृत्त होने का उपदेश दे रहे हैं। सरलार्थ श्लोक का। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के फल रूप संसार को इस विषय बनाने वाले हैं। तू तीनों गुणों के भाव से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्व में विद्यमान, योग क्षेम से रहित और आत्म तत्व को जानने वाले बनो। व्याख्या है ये। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की प्रचुरता वाले इस संसार के विषय में वर्णन किया गया है तथा तीनों ही गुणों वाले पुरुषों के लिए उपदेश दिए गए हैं। तुझे सदा केवल सत्व गुण में ही स्थित रहना चाहिए। सांसारिक सुख दुख लाभ हानि से युक्त रहना चाहिए। भोग पदार्थों की प्राप्ति अथवा रक्षा की अपेक्षा आत्म स्वरूप के चिंतन में ध्यान लगाना चाहिए। विशेष क्या है इसमें, देखिए। प्रस्तुत श्लोक में सत्व गुणात्मक आत्मचिंतन करने का
अलौकिक उपदेश दिया गया है। नंबर 2, योगक्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग तथा उस प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम कहलाता है। जैसे हमारे LIC का जो आदर्श वाक्य है वो भी गीता से लिया गया है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात आपकी जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति होने पर हम अपने क्षेम सामर्थ्य के अनुसार उसमें वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये आपके गीता के द्वितीय अध्याय का 45वां श्लोक था। आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अन्य जो नवीनतम वीडियो हैं वो भी उपलब्ध हो सकें, और आप इनको अच्छी प्रकार से सुनेंगे देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे श्लोक अच्छे से याद हो जाएंगे और आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।